जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी को आपके हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 में। और आज का जो क्लास है फ्रेंड, ये हमारे क्लास 18 होने वाला है। और क्लास 18 में फ्रेंड हम लोग देखेंगे जो झारखंड में शासन संरचना है उसी से रिलेटेड कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर फ्रेंड आप एसएससी सीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी हमारे झारखंड में बहुत सारे एग्जाम है फ्रेंड जिसके लिए यहाँ प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड दरोगा हो गया, जैसे जीपीएससी हो गया, उसके लिए भी यहाँ प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का शासन प्रणाली का आधार क्या है? तो झारखंड राज्य का शासन प्रणाली के आधार की बात करें फ्रेंड तो भारतीय संविधान है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, भारतीय संविधान। आइए अब अगला प्रश्न क्या पूछा है, झारखंड राज्य की कार्यपालिका का गठन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, राज्यपाल के द्वारा भी होता है और राज्य मंत्री परिषद के भी द्वारा होता है। झारखंड राज्य का कार्यपालिका का गठन किसके द्वारा होता है? तो राज्यपाल के द्वारा भी होता है और राज्य मंत्री परिषद के भी द्वारा होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। झारखंड राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ये कथन जो है फ्रेंड ऑप्शन बी का जो कथन है ये कथन असत्य है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, नहीं, ये कथन जो ये कथन असत्य है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद कार्यरत पद धारण करता है, यहाँ पर ये कथन सही है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका की वैधानिक प्रधान होता है, यहाँ फ्रेंड ये भी ऑप्शन सही है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, यहाँ फ्रेंड ये भी कार्य सही है। ये तीनों कथन सही है फ्रेंड, लेकिन ऑप्शन बी जो है फ्रेंड ये कथन आपका गलत है, ये कथन असत्य है। आइए अब अगला प्रश्न क्या पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो ये कौन सा अनुच्छेद जो है, ये अनुच्छेद आपका 164 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यदि झारखंड में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट कौन देता है? तो राज्यपाल देता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। झारखंड राज्य का विधानमंडल है, झारखंड राज्य का विधानमंडल है एक सदनीय, क्या है फ्रेंड? एक सदनीय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। झारखंड राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो झारखंड राज्य के विधानसभा का जो कार्यकाल है ये आपका 5 वर्ष तक होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 82 है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए एक। ये कितने किए जाते हैं? एक। अगला प्रश्न क्या पूछा है, झारखंड राज्य के विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपका विधानसभा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड? विधानसभा के द्वारा की जाती है। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर ज्वाइन नहीं हो तो हमारे चैनल पर ज्वाइन कीजिए। आपको क्लास कैसा लगा है फ्रेंड आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट्स में आप जरूर लिखिएगा। तो आइए आप अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे फ्रेंड इंदिरा सिंह नामधारी थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, इंदिरा सिंह नामधारी। झारखंड के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष की बात करें तो बागुन सुब्रय थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड, झारखंड में प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन थे? विधानसभा सदस्य कौन थे? तो ये आपका था जोसेफ पेचेली गर्ल्स टीने थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड विधानसभा में प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? तो स्टीफन मारंडी थे, स्टीफन मारंडी थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड, झारखंड के प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो जोबा मांझी था। कौन था? जोबा मांझी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो झारखंड में लोकसभा की सीटें 14 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो 28 सीटें जो फ्रेंड आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो 8 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल था आपका प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे फ्रेंड? झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी और अभी वर्तमान में आपका है हेमंत सोरेन। रांची में स्थापित झारखंड उच्च न्यायालय भारत का कौन सा न्यायालय है? तो 21वां न्यायालय है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का नियुक्त कौन करता है? तो इसका नियुक्त जो फ्रेंड आपका राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता था। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका विनोद कुमार गुप्ता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव जो थे फ्रेंड आपका बी.एस. दुबे थे। कौन थे फ्रेंड? बी.एस. दुबे। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बी.एस. दुबे। आइए फ्रेंड अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाए फ्रेंड झारखंड स्टडी 99 को। अगर फ्रेंड आप अभी तक क्लास 1 से लेकर क्लास 15 का वीडियो नहीं देख चुके हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाकर सभी क्लास देख सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फटिक चंद्र हेब्रम था। कौन था? फटिक चंद्र हेब्रम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड में कितने प्रमंडल है? तो झारखंड में 4 प्रमंडल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में आपका फ्रेंड 24 जिले हैं। कितने जिले हैं फ्रेंड? झारखंड में 24 जिले हैं। यहाँ पे ऑप्शन गलत है फ्रेंड। झारखंड में जिले के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो झारखंड में प्रमुख जिले के प्रमुख अधिकारी को उप आयुक्त कहा जाता है फ्रेंड, जिसे डीसी कहते हैं। झारखंड में जिले के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? उप आयुक्त कहते हैं, जिसे डीसी कहते हैं।
अगला प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड, झारखंड में कितने अनुमंडल है? तो झारखंड में आपका जो है फ्रेंड आपका शायद 33 झारखंड में 33 अनुमंडल है। अगला प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड, झारखंड में अनुमंडल पदाधिकारी को निम्नलिखित में कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विधि प्रशासन का भी शक्ति प्राप्त है, राजस्व प्रशासन का भी शक्ति प्राप्त है, विकास प्रशासन का भी शक्ति प्राप्त है, तीनों का ही शासन प्राप्त है फ्रेंड, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए अब अगला प्रश्न क्या पूछा है, झारखंड में कितने प्रखंड है? तो झारखंड में आपका 210 प्रखंड है। झारखंड में सर्किल अधिकारी सीओ को निम्नलिखित में कौन सा दायित्व प्राप्त नहीं है? तो भू कार्य विक्रिया का प्राप्त नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड पंचायती राज विधेयक कब पारित हुआ था? तो आपका वर्ष 2001 को हुआ था। कब पारित हुआ था फ्रेंड? वर्ष 2001 को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। झारखंड में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है? तो झारखंड में जो है फ्रेंड आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर किसका गठन किया जाता है? तो आपका किसका गठन किया जाता है? ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। क्या पूछा है, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर किसका गठन किया जाता है? तो पंचायती ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो पंचायत समिति का गठन किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आइए फ्रेंड अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के शिखर स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो जिला परिषद का गठन किया गया है। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के शिखर स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो जिला परिषद का गठन किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा है फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी का जो कथन है यह कथन आपका असत्य है। समस्त पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यहाँ कथन जो है फ्रेंड यहाँ कथन आपका असत्य है। ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर सभी स्थानीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु है, हाँ फ्रेंड ये कथन आपका सत्य है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है, हाँ ग्राम पंचायत में तो प्रमुख मुखिया होता ही है, ये कथन आपका सत्य है। पंचायत समिति के प्रमुख को प्रखंड प्रमुख कहते हैं फ्रेंड, ये भी कथन आपका सत्य है। लेकिन ऑप्शन डी जो है फ्रेंड ये कथन आपका असत्य है। समस्त पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यहाँ कथन जो है फ्रेंड ये कथन आपका असत्य है। आइए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में प्रखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन होता है? तो प्रखंड विकास अधिकारी होता है, जिसे बीडीओ सीओ यही सब कहते हैं फ्रेंड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ क्या कहते हैं फ्रेंड? वीडीओ। जो हमारे झारखंड में जो पीएससी का एग्जाम होता है फ्रेंड, उसी में बीडीओ बनता है, आपका सीओ बनता है, बहुत सारे पोस्ट उसमें रहते हैं, उसी में से एक है फ्रेंड आपका प्रखंड विकास अधिकारी, जिसे बीडीओ कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड में ग्राम कचहरी किसके अधीन होता है? तो झारखंड में जो फ्रेंड ग्राम कचहरी होता है किसके अधीन होता है? तो ये आपका ग्राम पंचायत के अधीन होता है। झारखंड में ग्राम कचहरी किसके अधीन होता है? तो ये आपका ग्राम पंचायत के अधीन होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ग्राम पंचायत में कौन ग्रामवासियों तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करता है? तो ग्राम सेवक। कौन करता है फ्रेंड? ग्राम सेवक। क्या पूछा है, ग्राम पंचायत में कौन ग्रामवासियों तथा सरकार के बीच कड़ी काम करता है? तो ग्राम सेवक करता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का गठन प्रावधान है? सो 243वां अनुच्छेद में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है? तो नगर विकास समिति की इकाई नहीं है, ऑप्शन सी जो है फ्रेंड इसका सही है, ये आपका विकास नहीं है। और नगर निगम नगर पालिका इसका स्थानीय प्रशासन का विकास है, लेकिन ऑप्शन सी नगर विकास समिति का इकाई नहीं है। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण RRDA किस विभागों के अंतर्गत है? तो ये आपका नगर विकास विभाग के अंतर्गत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जिला तथा उसके मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पश्चिमी सिंहभूमि चाईबासा ये भी आपका सम्मिलित नहीं है। पूर्वी सिंहभूमि जमशेदपुर ये भी आपका सम्मिलित नहीं है। पलामू डाल्टनगंज ये भी आपका सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी कोई भी सम्मिलित नहीं है। अगला क्या पूछा है, झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीटें कौन सी है? तो पलामू है। कौन सी है? पलामू। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 5 है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया फ्रेंड, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न 9 के अंत में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद निम्नलिखित में कौन सा गठबंधन मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो शिबू सोरेन। कौन से बनाए गए हैं फ्रेंड? शिबू सोरेन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो आज का क्लास यही तक रहा फ्रेंड। क्लास कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में लिखिए। आप हम बहुत जल्द आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।